हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू करियर प्लैनेट। मेरा नाम शैली मैम, आपकी केमिस्ट्री टीचर, और हम चैप्टर पढ़ रहे हैं हाइड्रोकार्बन। तो लास्ट क्लास में हाइड्रोकार्बन में हमने एल्केन का जनरल इंट्रोडक्शन डिस्कस कर लिया था। मैंने आपको सिखाया था एल्केन मतलब ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड। एल्केन का दूसरा नाम पैराफिन, पैरम एफिन, पैरम मतलब लेस, एफिन मतलब एफिनिटी। तो इनकी एफिनिटी कम होती है कंपाउंड्स के प्रति, ये कम क्रियाशील होते हैं, कम ध्रुवीय होते हैं। सिंगल बॉन्ड है तो संकरण sp3, एकल बंध है अगर कार्बन कार्बन में तो संकरण हमेशा sp3 रहेगा। sp3 का जो ज्योमेट्री है वो रहता है टेट्राहेड्रल, चतुष्फलकीय ज्यामिति। C सिंगल बॉन्ड C की बंध लंबाई 154 पिकोमीटर। जनरल फॉर्मूला, सामान्य सूत्र CnH2n+2। ठीक है, फिर हमने बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट भी डिस्कस कर लिया था। अणुभार इनका क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट क्वथनांक और गलनांक अणुभार के समानुपाती, शाखा के व्युत्क्रमानुपाती। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो आज हम पढ़ने वाले हैं एल्केन बनाने की विधियाँ। आज हम डिस्कस करेंगे जनरल मैथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन, एल्केन बनाने की विधियाँ। कोई दिक्कत नहीं, फटाफट स्टार्ट करते हैं बच्चों। एल्केन बनाने की विधियाँ, जनरल मैथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन। ठीक है, एल्केन बनाने की विधियाँ। अब देखो, कुछ भी लेंगे आंसर जो है वो एल्केन होना चाहिए। एल्केन बनाने की विधियाँ मतलब प्रिपरेशन मेथड तो एल्केन है ना, तो बनाने के लिए ले कुछ भी लो, रॉ मटेरियल, आंसर क्या होना चाहिए, एल्केन होना चाहिए। तो पहला है बच्चों, फ्रॉम अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त, अनसेचुरेटेड असंतृप्त हाइड्रोकार्बन द्वारा, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन द्वारा। असंतृप्त मतलब ट्रिपल बॉन्ड या डबल बॉन्ड। ठीक है, अब देखो, अगर मेरे पास ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड है, मान लो मेरे पास एल्काइन है, सबसे छोटा ट्रिपल बॉन्ड वाला कंपाउंड मैंने ले लिया एल्काइन, 2 कार्बन वाला एल्काइन, एथाइन, या आप इसे एसिटिलीन भी बोल सकते हैं। CH ट्रिपल बॉन्ड CH, एसिटिलीन, इथाइन, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। अगर मैं इसका हाइड्रोजनीकरण करूं, है ना, असंतृप्त है, संतृप्त बनाना है, ट्रिपल से डबल बनाओ, डबल से सिंगल बनाओ। ठीक है ना, अनसेचुरेशन, एक पाई बंद टूटेगा, ये तो पता है तुम्हें। ट्रिपल बॉन्ड है तो एक बॉन्ड सिग्मा, बाकी 2 क्या होते हैं, पाई। एक पाई टूटता है ना बेटा तो 2 सिग्मा तैयार हो जाते हैं। एक कंपाउंड है, एक पाई बॉन्ड टूटेगा तो क्या होगा, तो हम कहेंगे 2 सिग्मा तैयार हो जाएंगे। ठीक है, तो हम कहेंगे चलो कैसे देखें। तो देखो, अगर मेरे पास एसिटाइलिन है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, यहाँ पे मैंने कैटलिस्ट ले लिया निकल, तुम चाहो तो प्लैटिनम ले लो, पैलेडियम ले लो। अब ये हाइड्रोजन है, H सिंगल बॉन्ड है, इसका बॉन्ड बहुत मजबूत है, तो मुझे हीट तो करना पड़ेगा, और वैसे भी ट्रिपल बॉन्ड है, डबल में कन्वर्ट करूँगी, पाई बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, तो मुझे हीट तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, कैटलिस्ट कुछ हद तक मेरी मदद कर देंगे, उसका रोल बाद में देखेंगे। तो जब मैं एसिटाइलिन CH ट्रिपल बॉन्ड CH का हाइड्रोजनीकरण करूँ, तो देखो, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, दोनों एक एक हाइड्रोजन ले लेंगे, एक पाई बंद टूट जाएगा, 2 सिग्मा बंद बनेंगे। एक पाई बंद टूटेगा, 2 सिग्मा बनेंगे, मतलब CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो ये हो गया इथीन, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इथाइन या एसिटाइलिन, इसको बोलते हैं एथीन या एथिलीन भी बोल दो, कॉमन नेम, तो एथीन या एथिलीन। ठीक है, अब ये गाड़ी यहाँ रुकनी नहीं है, मैंने इसको रोका है, लेकिन ये रुकेगी थोड़ा ना, ये तो कंटिन्यू है ना। निकल, प्लैटिनम, पैलेडियम अपना काम करते चले। ठीक है, हाइड्रोजन जो है इसको भी नहीं छोड़ेगा, इसको भी सैचुरेटेड में कन्वर्ट करेगा, मतलब H इधर और डबल बॉन्ड की जगह सिंगल बॉन्ड। तो आपका जो आंसर आएगा दैट इज CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ये बन गया आपका एथीन। क्लियर, हम पढ़ रहे हैं एल्केन बनाने की विधियां। तो पहला है बच्चों अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन द्वारा। इसमें हमारे पास फर्स्ट है एल्काइन, जैसा कि आपको बोर्ड पे दिख रहा है, मैंने ले लिया एथाइन। ठीक है, तो एथाइन लोगे, हाइड्रोजनीकरण कर दो, एक पाई बॉन्ड ब्रेक कर दो, 2 सिग्मा तैयार हो जाएंगे, है ना, आपका आंसर एथीन।
फिर हाइड्रोजन इधर, आपका आंसर एथेन। कोई टेंशन नहीं। अब प्रॉब्लम क्या है कि मैंने दो तरह के कैटलिस्ट लिए हैं, एक तो निकल, दूसरा लिया है प्लैटिनम पैलेडियम। ठीक है, अगर मैं निकल या रेने निकल, निकल एल्यूमिनियम NaOH का मिक्सचर होता है, उसे रेने निकल बोलते हैं। अगर मैं निकल की उपस्थिति में अपचयन करती हूँ तो उसे आपको नाम देना है साबाती सेंडरसन। अगर आपने अपचयन अभिक्रिया निकल की प्रेजेंस में कराई तो आपको नाम देना है साबाती सेंडरसन। और आपने सिंपल ये करा तो ये प्लैटिनम पैलेडियम, तो ये उत्प्रेरक का काम करते हैं, तो ये है उत्प्रेरकीय अपचयन, कैटालिटिक रिडक्शन, और वो है आपका साबाती सेंडरसन रिडक्शन। अब एक बात और ध्यान रखनी है, अगर मैं निकल लेती हूँ तो आवश्यक ऊष्मा की मात्रा अधिक होती है। एनसीईआरटी ने आपको लाइन टू लाइन समझाया है कि निकल लोगे तो अधिक ऊष्मा की आवश्यकता होगी, अधिक ऊष्मा की आवश्यकता। प्लैटिनम में भी मुझे हीट करना है, लेकिन इतना नहीं करना है जितना मुझे निकल की प्रेजेंस में करना है। एक पॉइंट क्लियर। अब ये लोग काम कैसे करते हैं बेटा, निकल प्लैटिनम पैलेडियम, ये लोग काम कैसे करेंगे? तो देखो, धातु है ना, मेटल कैटलिस्ट, मान लो निकल ले लो या प्लैटिनम ले लो, पैलेडियम ले लो, तो मान लो मैंने प्लैटिनम ले लिया, ठीक है, तो ये मेरा धात्विक उत्प्रेरक है, तो हम कहेंगे हाँ मेटल कैटलिस्ट है, धात्विक उत्प्रेरक है, प्लैटिनम है, धातु है, ठोस है, और धातु तो क्रिस्टल होता है। क्रिस्टल समझ ना, हर एटम की अपनी जगह फिक्स होती है, तो प्लैटिनम की जगह फिक्स है। अब जो कोने वाला प्लैटिनम है उसकी तो हमेशा संयोजकता खाली होगी, तो हम कहेंगे हाँ प्लैटिनम की संयोजकता खाली। और ये अपनी सरफेस पे क्या करता है, हाइड्रोजन को चिपका लेता है ना, दुर्बल आकर्षण बल, वॉन डेर वाल आकर्षण बल द्वारा हाइड्रोजन से चिपक जाता है, हाइड्रोजन इसकी सतह पे अधिशोषित हो जाती है सरफेस पे, है ना, सिर्फ सतह पे, बॉडी के अंदर ही, सिर्फ सतह पे आकर्षण, जैसे क्रीम लगाते हो, पाउडर लगाते हो, या हम लगाते चलो, तो सरफेस पे ही है ना, तो उसे बोलते हैं क्या, उसे हम बोलते हैं अधिशोषण, एडसॉर्प्शन। ठीक है, तो हम कहेंगे ओके, हाइड्रोजन जो है इसकी सतह पे अधिशोषित हो गई, और वॉन डेर वाल बल जब कुछ नहीं है तो आंसर वॉन डेर वाल, तो हम कहेंगे ठीक है ना, वॉन डेर वाल आकर्षण बल से हाइड्रोजन इसकी सरफेस पे क्या हो गई, एडिसॉर्ब हो गई। ठीक है, अब तो ये जो प्लैटिनम है ना, ये हाइड्रोजन जब छोड़ेगा ना, तो देखो ये हाइड्रोजन इससे चिपकी हुई थी, ये हाइड्रोजन इससे चिपकी हुई थी, एक तो इसने हाइड्रोजन को अधिशोषित कर लिया, है ना, तो ये इस हाइड्रोजन को खींच रहा है, इस हाइड्रोजन को खींच रहा है, तो थोड़ा बंध जो है वो कमजोर पड़ जाता है ना। आपको लगा कि आप सीधा ही हाइड्रोजनीकरण कर दो ना, ये लोग क्या करते हैं, तो ये अगर मैं हाइड्रोजन का बॉन्ड तोड़ने का सोचूं ना, तो मेरा खर्चा हो जाए कम से कम 1000 जूल, मान लो लगभग 1000 जूल, 1000 किलो जूल पर मोल, इतना मेरा खर्चा हो जाएगा। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, ये इसको भी खींच रहा है, इसको भी खींच रहा है, तो ये हाइड्रोजन क्या कहेगा, ये बॉन्ड तोड़ देगा थोड़ा आसानी से, है ना, मतलब थोड़ा गर्म करोगे तो बॉन्ड टूट जाएगा। ठीक है, तो मान लेते हैं कि चलो ये बंध भी आपका टूट गया। अब मैं जो कहना चाह रही हूँ वो ये चीज़ नहीं, मैं आपको कहना चाह रही हूँ कि जैसे मैंने लिया इथीन या इथाइल लिया, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, तुमने कहा एक पाई टूटेगा 2 सिग्मा बनेगा, सब ठीक है ना, ये ट्रिपल बॉन्ड टूटा 2 सिग्मा बनने को तैयार है, ये दोनों हाइड्रोजन एक ही दिशा से इस पे जाके चिपकते, है ना, मतलब ये तल के नीचे ना, अगर यह तल के नीचे से गया तो ये हाइड्रोजन भी तल के नीचे से जाएगा, ऐसे। तो दोनों हाइड्रोजन का एल्काइन से संयोग जो होता है या एल्कीन से संयोग जो होता है वो एक ही दिशा में होता है, इसे सिन एडिशन कहते हैं। ठीक है, ये कंपटीशन में बहुत काम आएगा, इसे सिन एडिशन, सिन मतलब एक ही दिशा से अटैक करना, है ना। अब फिलहाल इथीन था तो कोई दिक्कत थी नहीं, लेकिन कोई गैसेस प्रोडक्ट बन रहा है, ट्रांस प्रोडक्ट बन रहा है, तो यहाँ इन कैटलिस्ट की प्रेजेंस में सिन एडिशन, सेम ग्रुप सेम डायरेक्शन, उसे समपक्ष बोलते हैं, सिस प्रोडक्ट बनेगा। जब आएगा तब बताऊंगी, फिलहाल दिमाग में रखना कि भाई ये हाइड्रोजन को ये पकड़ लेगा, फिर ये हाइड्रोजन को पकड़ लेगा तो इसको अपनी तरफ खींचेगा, इसको अपनी तरफ खींचेगा, तो ये बंध थोड़ा दुर्बल हो जाता है, तो हमें थोड़ा फायदा हो जाता है, हमें खर्चा कम देना पड़ता है, तो उत्प्रेरक करता है क्या, आपकी मदद ही तो कर रहा है, इस तरीके से कर रहा है। ठीक है, और सिन एडिशन तो हम कहेंगे ओके भाई, सिन एडिशन तो दिख ही रहा है, क्लियर। तो हाइड्रोजनीकरण आपने देखा, एल्काइन से पहले क्या बना तो हम कहेंगे एल्कीन, और एल्केन से क्या बना तो हम कहेंगे एल्केन। निकल लोगे तो टेम्परेचर हाई चाहिए, और प्लैटिनम पैलेडियम में कंपैरेटिवली टेम्परेचर कम चाहिए। अब हाइड्रोजनीकरण के प्रति जो क्रियाशीलता है, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजनेशन, एक तरह से तो हाइड्रोजनीकरण ही किया, अब चेन क्या होता है, हाइड्रोजन का ऐड होना, तो हाइड्रोजनीकरण के प्रति
एल्कीन की क्रियाशीलता की बात कर लूँ मैं, है ना, पहले एल्काइन से एल्कीन बनेगा, अब एल्कीन से एल्केन बनेगा ना, तो एल्कीन की क्रियाशीलता क्या होगी, तो हम कहेंगे हाइड्रोजन जा तो रही है, सेम डायरेक्शन से कनेक्ट तो हो रही है, तकलीफ क्या है, तो हम कहेंगे देखो जो एल्कीन जितनी ज़्यादा हिंडर्ड होगी, भैया हाइड्रोजन तो जा रहा है, अब यहाँ भीड़ होगी तो हाइड्रोजन कहेगी जाऊँ कैसे, इससे कनेक्ट कैसे हो, किसी से कनेक्शन बनाने के लिए उसे ज़्यादा तरफ लोग कम होने चाहिए, है ना। भाई तुम सिंगल हो, तुम्हारा कोई फ्रेंड नहीं है या तुम्हारी फ्रेंड लिस्ट छोटी है, तो तुमसे आसानी से नए दोस्त बन जाएंगे, है ना, क्योंकि आपका सराउंडिंग कम है। लेकिन तुम पहले से ही अपने दोस्तों के साथ मस्त हो, अब नए दोस्त अगर चाहेंगे भी तो तुम्हें इतने सारे लोगों ने घेर रखा है तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इसे हम बोलते हैं भीड़ होना। केमिस्ट्री में भीड़ को बोलते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस। केमिस्ट्री में भीड़ होना मतलब स्टेरिक हिंड्रेंस, त्रिविम विन्यासी बाधा, इंग्लिश भी याद रखेंगे साथ साथ में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा भाई, भीड़ होगी, तुम्हारी रिएक्शन थोड़ी कम हो जाएगी, तो हम कहेंगे भाई इस अभिक्रिया में जो एल्कीन की क्रियाशीलता है वो थोड़ा हमें गड़बड़ करती है, वो त्रिविम विन्यासी बाधा स्टेरिक हिंड्रेंस की क्या होती है, इन्वर्स होती है, ठीक है। अब आएगा जब क्वेश्चन में बताऊंगी इस पर, फिलहाल यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। तो पहला मेथड मैंने आपको सिखाया एल्काइन का, अब चयन करा दो, तो हम कहेंगे ठीक है। अब मान लो एक क्वेश्चन करते हैं, मान लो मेरे पास साइक्लोहेक्सीन है, देखो 6 कार्बन बंद दिख रहा है ना, 6 कार्बन है, षटकोण है तो हेक्सागन तो है ही, ये साइक्लोहेक्सेन है, डबल बॉन्ड लगा दूँ साइक्लोहेक्सीन है, और मैं तुम्हें कहूँ ऐसा करो भाई निकल ले लो, अब चेंज कर दो, तो तुम कहोगे इसमें क्या बड़ी बात है, हीट करना है साथ में, ये लो, है ना, तो एक हाइड्रोजन इधर दे दो, एक हाइड्रोजन इधर दे दो, डबल बॉन्ड का सिंगल बना दो। तो मैं कहूँगी हाँ बात तो ठीक है, लेकिन थोड़ा ऐसे बताओ कि क्या ये दोनों हाइड्रोजन एक ही दिशा में, तो हम कहेंगे हाँ ये हाइड्रोजन दोनों एक ही दिशा में। अब ऐसे बनाओ, ये जो है ना अपन बनाते हैं ना, आपको ब्लैक लाइन से बनाना है, ये जो मोटी काली रेखा है इन्हें वेज बोलते हैं, वेज, और डैश डैश बनाते हैं वो डैश। तो मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि दोनों हाइड्रोजन एक ही दिशा में जुड़ते हैं। अब तुम्हें लगे क्यों ऐसा क्यों बनाया, ये वाला बना देते तो ये नहीं बना सकते क्या, तो बनाओ, मैंने थोड़ा ना मना किया है। तल के ऊपर से अटैक हो अबाउट द प्लेन, तल के नीचे से अटैक हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों हाइड्रोजन एक ही डायरेक्शन से अटैक करेंगे, दोनों भाई एक ही घर से जाएंगे, बस ये ध्यान रखना, एक ही दिशा से जो है दोनों हाइड्रोजन कनेक्ट होंगे। तो हम कहेंगे ओके, साइक्लोहेक्सीन था, साइक्लोहेक्सेन हमारा बन गया, ठीक है। अब मान लो मैंने तुम्हें ऐसा कुछ क्वेश्चन दे दिया, मैंने तुम्हें कहा देखो ये साइक्लोहेक्सीन है और ये 2 मैथिल लगा दिए मैंने, ठीक है। अब एक डबल बॉन्ड में इधर भी लगा देती हूँ और मैं कह रही हूँ हाइड्रोजनीकरण कर दूँ, निकल प्लैटिनम पैलेडियम कुछ भी ले लो, ये लो, हीट कर दो, पैलेडियम ले लो, हीट कर दो, तो तकलीफ क्या है ना, एच इधर भी दोगे, एच इधर भी दोगे, एच इधर भी दोगे, एच इधर भी दोगे। लेकिन मैं तुम्हारे सामने कंडीशन लगा दूँ कि ठीक है तुम यहाँ तो हाइड्रोजन ले लो, और ये लिख देती हूँ, ये है, तुम क्या करो यहाँ हाइड्रोजन लो, और सेम केस है यहाँ पे भी, पैलेडियम है, हीट है, लेकिन तुम हाइड्रोजन 1 मोल ही लो, 1 मोल हाइड्रोजन। अब तुम फंस गए भाई, हाइड्रोजन ले हो तो मुझे तो पता है प्लैटिनम हो, पैलेडियम हो, निकल हो, इनका काम अपचेन करना है ना, तो अपचेन करना है तो एक हाइड्रोजन इधर आना है, एक हाइड्रोजन इधर आना है, डबल बॉन्ड सिंगल में कन्वर्ट होना है, तो अपचेन तो इधर भी हो जाएगा, इसमें क्या तकलीफ है, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। तो पहला जो आंसर बनेगा वो तो कुछ ऐसा बनेगा, आप चेंज कर दो। और खर्चा 2 मोल है तो ठीक है ना, आपने कहा हाइड्रोजन ले लो, हमने प्लेट में गुलाब जामुन ला के ले लो, तो मैं 1 उठाऊँ, 2 उठाऊँ, 4 उठाऊंगी, तो मेरी नीयत पे डिपेंड करता है मुझे कितने पसंद है ना। तो आपने तो रख दिया हाइड्रोजन, तो उठा लो जितना चाहिए, लेकिन आपने लिख दिया नहीं, है ना। कभी कभी शादी का कार्ड छपता है ना, उसमें लिखता है सदस्य संख्या, ठीक है ना, 1 या 2, तो अब क्लियर है कि भैया 1 जना जाना है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 जने जाना है, लिख रखा है, तो कंडीशन दी नहीं भाई 1 मोल हाइड्रोजन, बुरा बहुत लगता है, करे क्या, लिखा है तो। अब उसमें लिखा है सदस्य 2, तो यूँ नहीं करके बच्चों को भेज दिया जाए, मम्मी पापा बैठ रहे हैं, हाँ ठीक है तुम चले जाओ, है ना। सदस्य 2 मतलब जो सबसे इंपॉर्टेंट सदस्य, ठीक है ना। अब मम्मी पापा के भी मम्मी पापा बैठे, दादा दादी बैठे हैं, तो भाई पहले तुम चले जाओ, वो नहीं जा रहे तो तुम जाओ, नहीं जा रहे तो फिर तुम लोग जाओ, ऐसे तो इंपॉर्टेंस डिसाइड होती है। तो यहाँ 1 मोल हाइड्रोजन है भाई, मुझे अपचेन करना है, लेकिन 2 ही हाइड्रोजन आए हैं, मैं किसी एक डबल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड बना सकती हूँ। यहाँ हाइड्रोजन थे कि आप मर्जी पड़े होते ले लो, तो मैंने तो सबको अपचेन कर दिया, सब खुश हो गए, क्या चलो हम तो संतृप्त हो गए। लेकिन मैंने कहा नहीं भाई अपचेन तो करो, लेकिन 1 मोल हाइड्रोजन है,
1 मोल हाइड्रोजन मतलब तुम एक ही डबल बॉन्ड को ब्रेक करके 2 सिग्मा बॉन्ड बना सकते हो एक बार अपचयन करोगे। तो भाई यहाँ करूँ या यहाँ, तो मैंने आपको सिखाया ना त्रिविम विन्यासी बाधा। अब ये हाइड्रोजन जाएगी तो इसको तो जाके चिपकना है, डबल को सिंगल में कन्वर्ट करना है, लेकिन किस पे, तो इसको लगेगा ना यहाँ अप्रोच करना, इन भाइयों को अप्रोच करना तो बहुत मुश्किल है, जबकि यहाँ अप्रोच करना बहुत सिंपल है। ये हाइड्रोजन इधर से आ जाए, ये इधर से आ जाए, आराम से सिंगल बन जाएगा। यहाँ तो बाधा थोड़ी ज़्यादा है, बाधा ज़्यादा है तो ऐसा काम करना ही क्यों है, ठीक है। तो हम कहेंगे कि भाई अगर 1 मोल हाइड्रोजन लोगे ना तो हम इसका अपचेद नहीं कर रहे, हमने खाली इसको अपचेद कर दिया, ठीक है। समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, ठीक है। तो ये है आपका पहला हेडिंग खत्म, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से एल्काइन से एल्कीन, एल्कीन से एल्केन, निकल लोगे तो सबातीस एंडरसन, प्लैटिनम पैलेडियम लोगे तो सिंपल रिडक्शन, साधारण अपचय, ठीक है। सेकेंड हेडिंग है बच्चों एल्किल हैलाइड से, मुझे एल्कीन से एल्केन बनाना है लेकिन मेरे पास इस बार है हेलो एल्केन, ठीक है। तो सेकेंड हम लिख लेते हैं फ्रॉम एल्काइल हैलाइड एल्किल हैलाइड से, ठीक है भाई, एल्किल हैलाइड से। अब देखो एल्किल हैलाइड से बनाने की 2 विधियां हैं। अगर मैं कहूँ एल्कीन बनाओ हेलो एल्केन से, एल्किल मतलब मैथिल एथिल प्रोपिल, हैलाइड मतलब फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, तो मेरे पास 2 तरीके हैं। एक तो मैं सिंपल रिडक्शन कर दूँ, साधारण अपचय, सेकेंड मेरे पास है वुड्स अभिक्रिया, वुड्स रिएक्शन, ठीक है। तो पहला मैं इसमें ए पॉइंट लिख रही हूँ, अपचयन द्वारा आप एल्किल हैलाइड ले लो और आप सीधा सीधा उसका अपचयन कर दो, ठीक है, रिडक्शन कर लो, काम हो जाएगा। तो हम कहेंगे ओके, देख लेते हैं। देखो एल्किल हैलाइड RX, ठीक है, आपको दिया हुआ होगा Zn और HCl, ठीक है। अब जिंक तो धातु है, जिंक को अगर मैं HCl में डाल दूं, है ना, जिंक को मैं HCl डाल दूं तो देखो जिंक का तो काम है जिंक +2 बनाना, Zn क्या करेगा, Zn +2 बनाएगा। अब HCl तो अम्ल है ना, HCl तो अम्ल है, और वैसे भी HCl में जब धातु आएगा तो धातु क्या करता है, अम्ल से प्रोटॉन बाहर निकालता है, तो H+ तो बाहर आ जाएगा। अब ये H+ कहेगा कि इलेक्ट्रॉन आ रहा है अपने पास, तो ऊपर एक आएगा तो H+ और इलेक्ट्रॉन माइनस, न्यूट्रल, भाई एक +1 है एक -1 है तो न्यूट्रल। तो H+ को अगर मैं इलेक्ट्रॉन दे दूं तो ये H हो जाएगा, और अब तुम तो कह रहे हो ऊपर से 2 इलेक्ट्रॉन आए, तो मैं 2 इलेक्ट्रॉन ले लेती हूँ, तो इस H को अगर मैं एक और इलेक्ट्रॉन दे दूं तो ये तो H- बन गया, तो मैं कहूँगी हाँ लग तो रहा है H- बन गया, ठीक है। तो आपका काम हो गया कि HCl आपको H- देगा, ऊपर के दोनों इलेक्ट्रॉन H- लेके क्या बना देगा, तो मैं कहूँगी H- बना देगा, H+ पहले H बनेगा, फिर वो H एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो H- बनेगा, ठीक है। और यहाँ हेलो एल्केन में मुझे तो पता है ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, और हमें कुल मिला के इनको देना ही क्या है, हमें इनको हाइड्रोजन देना है, ठीक है ना। और मेरे पास तो हाइड्रोजन भी माइनस है, मेरा काम तो वैसे ही बन जाएगा, ठीक है। तो ये बॉन्ड तो ब्रेक हो गया भाई, R+ को H- दे दो, RH हो गया। अब तुम्हें लगे ये भी तो H- था, ठीक है, तो इसके लिए जिंक भी तो पड़ा है Zn+2, तो ZnX2 बन जाएगा, क्लियर। और ऐसे हम नहीं करें और हम आपको सिंपल तरीके से बताएं कि भाई आपके पास जिंक है, HCl आपको समझ में आ गया करना कैसे, तो हम कहेंगे ये जो RX है इसका बॉन्ड ब्रेक कर दो, है ना, एक हाइड्रोजन इधर दे दो एक हाइड्रोजन इधर दे दो, ये क्या बनेगा, ये हमारा RH बनेगा। ये वापस HX से वापस वही अभिक्रिया होनी है, HX से वो वापस H+ देगा, फिर इलेक्ट्रॉन लेगा, फिर H- बनेगा, और ये X को फाइनली जिंक मिलने वाला है। तो हम कहेंगे ठीक है, कुल मिला के ये बॉन्ड ब्रेक होगा और हमारा आंसर क्या है, RH मतलब मैथिल को H दिया मैथेन, एथिल को H दिया एथेन, प्रोपिल को H दिया प्रोपिल, ठीक है। तो जैसे अगर मैंने तुम्हें कहा कि देखो मैथिल क्लोराइड और मेरे पास है जिंक और HCl, ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ इतने सा दिमाग लगाना है कि भाई ये बॉन्ड ब्रेक होगा, है ना, हम यहाँ हाइड्रोजन दे देंगे और हमारा आंसर क्या हो जाएगा, मैथिल। अगर मैंने आपको ऐसा दे दिया कि भाई देखो यहाँ ब्रोमीन है और यहाँ लिखा है जिंक और H+, क्योंकि HCl से मिलना तो ले देके H+ ही,
है ना। तो आपको क्या दिमाग लगाना है कि भाई ये बॉन्ड तो ब्रेक हो जाएगा और आंसर जो है वो ये है। चेक कर लो, है ना। अगर मैंने आपको ऐसा कुछ दे दिया क्लोरोसाइक्लोब्यूटेन और मैंने आपको कह दिया नहीं जिंक है, H+ है, तो आपको देखना है ये बॉन्ड ब्रेक करना है, आपका आंसर साइक्लोब्यूटेन। मैंने आपको कह दिया एथिल ब्रोमाइड है, ठीक है, और आपके पास जिंक है और HCl है, ठीक है। तो नक्की करो, तो आपको ये बॉन्ड यहाँ ब्रेक करना है और आपको आंसर क्या बनाना है, एथेन। CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 यानी कि एथेन। क्लियर है। प्लस आप चाहो तो HBr बना दो, आगे जाके वो ZnBr2 बनने वाला है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। मेन प्रोडक्ट आपका एल्केन, ठीक है। तो पहला था मेरे पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ट्रिपल का डबल, डबल का सिंगल। दूसरा है हेलो एल्केन RH, R और X को अलग कर दो, दोनों को एक एक हाइड्रोजन दे दो और नक्की करो। तो ये RH प्लस चाहो तो आप यहाँ पे HX लिख सकते हैं, ठीक है ना। और नहीं तो आपको सिर्फ मेन प्रोडक्ट लिखना है, यहाँ पे मीथेन लिखो, यहाँ HCl लिख दो, ये बना दो प्रोपेन, वो साइक्लोब्यूटेन और वो एथेन, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। तो पहला था असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से, दूसरा था हेलो एल्केन के अपचयन से। अब मैंने कहा कि नहीं हेलो एल्केन का अपचयन नहीं, कुछ और तरीका है क्या हेलो एल्केन से एल्केन जनरेट करने का। तो हम कहेंगे हाँ, सेकेंड मैथड जो है ना बेटा वो मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखेंगे इसको, वुड्स अभिक्रिया। सेकेंड मैथड जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे हम बोलते हैं वुड्स अभिक्रिया, वुड्स रिएक्शन, ठीक है। और इसमें तुम्हें याद रखना है वुड्स अभिक्रिया मतलब 1 का 2, 1 का 2 किसमें होगा, तो आंसर है वुड्स अभिक्रिया। कैसे, तो देखो मैंने ले लिया हेलो एल्केन RX, मैंने कहा सोडियम ले लो, ठीक है। सोडियम हवा में रखोगे नहीं, आग पकड़ लेगा, पानी में डाल नहीं सकते, फिर वही हो जाएगा, है ना। तो सोडियम ले रहे हो तो तुम यहाँ पे ले लो और ड्राई ईथर, शुष्क ईथर, ठीक है। तो मैंने लिया RX प्लस मैंने ले लिया सोडियम और मैंने ले लिया ड्राई ईथर। अब यहाँ तो मुझे दिख रहा है भाई Na है तो Na तो X के साथ आराम से बॉन्ड बना लेगा NaX, तो मैं अकेले R का क्या करूँगी, है ना। Na तो X के साथ गया तो R मतलब मैथिल, टेस्ट ट्यूब में मैथिल पड़ा है, मैथिल कैसे होगा, मैथिल तो कुछ होता ही नहीं, है ना, मतलब स्टेबल नहीं है ना। तो हम कहेंगे RX Na, एक बार और ले लो RX, ठीक है ना। तो ये Na क्या कहेगा, भाई तू भी आ जा, और तो क्या ही है, तू भी चल ले, एक की जगह 2 ले लेता हूँ, तो 2 NaX बाहर निकाल दो। तो मेरा आंसर क्या है, तो जो दिख रहे हैं उनको जोड़ दो। तो मैं कहूँगी अब मेरा आंसर तो R सिंगल बॉन्ड R है प्लस 2 NaX, R सिंगल बॉन्ड R क्या एल्केन। तो मैं मैथिल लूँगी तो एथेन बनेगा, क्योंकि R का आंसर R है। अगर तुम यहाँ छोटे में छोटा क्या करोगे, HX तो लोगे नहीं ना, हेलो एल्केन लेना है, तो मैथिल लोगे, तो मैथिल लोगे तो आंसर तो एथेन बनेगा। तो हम कहेंगे हाँ चेक कर लेते हैं। देखो तो मैंने लिखा मैथिल क्लोराइड, ठीक है, 1 सोडियम से काम होगा नहीं, 2 मैथिल क्लोराइड ले लो, 2 सोडियम ले लो, एरो पे तुम ड्राई ईथर, शुष्क ईथर लिख दो, ठीक है, शुष्क ईथर लिख दिया। अब तो तुम्हें पता ही है, इनको बाहर निकाल दो, तो आंसर क्या होगा, तो हम कहेंगे CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस 2 NaCl। मतलब मैथिल लेंगी तो एथेन बना, तो मैथिल से छोटा तो कुछ ले नहीं सकती। सबसे छोटा हेलो एल्केन क्या है, पहला मेंबर क्या है, मैथिल क्लोराइड या मैथिल हेलो क्या बोलते हैं क्लोरोमैथेन या हेलो मैथेन बोल दो, मतलब मैथेन तो आना चाहिए, हेलोजन कुछ भी लो। तो सबसे छोटा भी ले रही हूँ तब भी आंसर तो मैथिल मैथिल यानी एथेन है। तो मैं कहूँगी मैथेन कैसे बनाऊँ, तो नहीं है, आपका कम से कम मेंबर ही 2 वाला बनेगा। तो अगर कोई पूछे कि भाई वुड्स अभिक्रिया द्वारा मैथेन बनाना संभव नहीं है, तो वो क्या कह रहा है, तुम्हें भी तो दिख रहा है क्या कैसे बनेगा। वुड्स अभिक्रिया द्वारा मैथेन का निर्माण संभव नहीं है, वुड्स अभिक्रिया द्वारा मैथेन का निर्माण संभव नहीं है। हम वुड्स अभिक्रिया से कम मैथेन तो नहीं बना सकते। भाई क्यों नहीं बना सकते, तो सबसे छोटा मेंबर भी लेंगे ना
तब भी पहला आंसर मेरा एल्केन 2 मेंबर का है, एथेन है, तो मैथेन तो मैं नहीं बना सकती। ठीक है, तो एक तो चीज़ क्लियर होगी ना, आर लेऊंगी तो आंसर आर आर है, आर लेऊंगी तो आंसर आर आर है, मतलब मैथिल लेऊंगी तो आंसर मैथिल मैथिल है। तो फिर अगर मुझे किसी ने ऐसा पूछ लिया कि भाई ऐसा है एथिल ब्रोमाइड दिए हैं, एथिल ब्रोमाइड दिया है और सोडियम दिया है और ड्राई ईथर, शुष्क ईथर। अब देखो तुम्हें लगेगा वैसे क्यों नहीं लिखा, तो वैसे लिखा तो फिर छोटा बच्चा भी सीख जाएगा ना कि बनाना कैसे है, इसलिए, है ना। तो वो ऐसा लिखे भाई एथिल ब्रोमाइड है, सोडियम है, शुष्क ईथर। सोडियम और शुष्क ईथर दिमाग में आना चाहिए, ओहो ये तो वुड्स है। अब वुड्स है तो 1 का 2, तो 2 का 4। सोडियम ड्राई ईथर आते ही दिमाग में आना चाहिए वुड्स ईथर, और वुड्स में 1 का 2, तो 2 दिए ना, तो आंसर तो 4 हुआ। मतलब अगर मैं ब्रोमो एथेन दूँ तो तुम कहोगे भाई वुड्स तो करा दूंगा, और आंसर मेरा ब्यूटेन है, दिख तो रहा है। ब्रोमो इथेन दूँ तो मेरा आंसर क्या है, ब्यूटेन है, तो टेंशन खत्म, क्यों ही टेंशन पाल रहा है। ठीक है, तो हम कहेंगे ओके भाई। तो कैसे हुआ ये वुड्स का, थोड़ा मैकेनिज्म देख लेते, क्रियाविधि देख लेते हैं कि भाई ये रिएक्शन हुई। अब देखो मैकेनिज्म हमेशा प्रपोज्ड होती है, मैंने आपको पहले भी बहुत बार बताया, मैकेनिज्म जो होती है ना वो प्रपोज्ड होती है। प्रपोज्ड मतलब कि जैसे ना आपने क्राइम पेट्रोल देखा है ना, या कोई भी इस तरह से ना क्रिमिनल वाला कुछ भी सीरियल देखा, तो उसमें क्या होता है, सीधा ही जो सीन 1 होता है उसमें आपको दिखाया भाई ये मर्डर हो चुका है, या ये डकैती हो चुकी है, ये चोरी हो चुकी, काम हो चुका है। अब आपको दिमाग लगाना है कि उससे कैसे किया होगा। आई बात समझ में, कैमरा नहीं है, अब आजकल तो बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है ना। तो चोर आएगा या कोई भी मर्डर करने वाला आएगा तो पहले कैमरा तो बंद करेगा ना, आपके पास वीडियो फुटेज तो नहीं। तो अच्छा, तो अब आप क्या कर सकते हो, आप सिर्फ है ना आइडिया दे सकते हो, हाँ इस दरवाजे से आया होगा क्योंकि यहाँ की कुंडी टूटी हुई है, यहाँ का ताला टूटा हुआ है, यही एंट्री गेट है। तो चलो एक सीन तो क्लियर हो गया, आया तो यहाँ से है, ठीक है ना। या छत से आया होगा, मान लो छत का गेट टूटा हुआ है, छत की वो कड़ी कुंडी जो भी है वो खुली हुई, तो वहाँ से आया होगा। तो एक सीन आपका क्लियर हो गया, आपने प्रपोज करा भाई ये रास्ता है, फिर आया होगा, ऐसे ऐसे आया होगा, रास्ता तो यही है तो यहीं से आएगा। अब जो बेचारा मरा पड़ा है या मरी पड़ी है, उसके गले में ना वो तार के निशान है, तो तार के निशान है मतलब या तो कोई रस्सी ले ली या टेलीफोन का वायर से उसका गला दबा दिया या कोई भी चुन्नी से गला कुछ ऐसा कर दिया, तो वो भी आपका प्रपोज्ड मैकेनिज्म है कि हाँ इनमें से कुछ हुआ है। फिर वो और ज़्यादा जस्टिफाई करते हैं कि भाई हाँ ये बिल्कुल पतले वायर के निशान है, तो पतला वायर मतलब चुन्नी उन्नी तो निकाल दो, है ना। टेलीफोन वायर, हाँ दिख तो रहा है टेलीफोन वायर जैसा है, या फिर इससे भी छोटा तो कोई मेटल वायर जैसा है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। फिर डेड बॉडी है, उसकी बॉडी पे कोई एक छोटा सा नाखून मिल गया, बाल मिल गया, ये मिल गया, तो हम डीएनए पकड़वा के हाँ यार ये किसका, कोई मेल का डीएनए, फीमेल का डीएनए, किस एज ग्रुप वाले का डीएनए है, जो भी है ना। तो हमारे पास क्या होता है, हमने सीन तो देखा नहीं, हम आइडिया लगा कि वहाँ पहुँचते हैं और एग्जैक्ट 99.9% चांस है कि वो सही होता है। सिमिलरली भी बना है, आर लिया, आर बना है, सोडियम लूँगी तभी बनेगा। तो क्या हुआ होगा, हम तो अपनी बात में, क्या हुआ होगा, तुमने सोडियम लिया, अब सोडियम है पानी में तो लेंगे नहीं, शुष्क ईथर, ठीक है, ईथर पे रखा, लेकिन ईथर भी नम नहीं होना चाहिए, फिर सोडियम रिएक्ट कर जाएगा। तो सोडियम है अपना मेटल है, ये अपने आराम से इलेक्ट्रॉन दे देता है, तो सोडियम प्लस और एक इलेक्ट्रॉन। अब RX का सीन तो मैंने आपको अभी बताया कि भाई RX में ये बंद ध्रुवीय है, ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा तो आंशिक रूप से नेगेटिव और ये आंशिक रूप से पॉजिटिव। तो RX कहेगा भाई मैं X माइनस निकल जाता हूँ, तुम R प्लस को रख लो, रख ली। अब R प्लस क्या कहेगा भाई इलेक्ट्रॉन दे दो, मैं तो गरीब हो गया, ये X तो मेरा इलेक्ट्रॉन छीन के भाग गया, कम से कम तुम्हारे पास है तुम दे दो, और हम तो आए मदद करने के लिए। अब ये +1 -1 न्यूट्रल, +1 -1 को ख़त्म कर देगा न्यूट्रल। तो अब मैं यहाँ R बनाऊंगी, लेकिन R के पास खुद का इलेक्ट्रॉन तो होगा ना, इसका वापस आ गया ना, तो R डॉट, और R डॉट को बोलते हैं मुक्त मूलक, फ्री रेडिकल, एल्किल मुक्त मूलक। तुम्हारे दिमाग में ये तो नहीं है कि इलेक्ट्रॉन का है, ये कहाँ से आए। तो देखो ये साझा किया हुआ बंद था, एक तेरा इलेक्ट्रॉन है, एक मेरा इलेक्ट्रॉन है, दोनों ने साझा किया, पर ये X बदमाश निकला लेके भग गया, तो ये बेचारा खाली हो गया कि मेरा इलेक्ट्रॉन कोई ले गया। ये इलेक्ट्रॉन आ गया यार तू रख ले इसको, तो इसके पास खुद का इलेक्ट्रॉन आ गया R डॉट, जैसे मैथिल डॉट, एथिल डॉट, तो ये फ्री रेडिकल है, खुद का इलेक्ट्रॉन। अब आपका तो प्रोसेस 2 बार चल रहा है शुरू से ही, है ना। तो एक RX है तो दूसरा भी RX था, है ना, 2 सोडियम में 2 RX है, तो R डॉट और R डॉट मिलके
क्या बना सकते हैं, आर आर। तो हम कहेंगे हाँ आर डॉट मिल के आर आर बना सकते हैं, तकलीफ क्या। तो एक मैकेनिज्म तो ये है कि ऐसा कुछ हुआ होगा और आंसर तो दिख रहा है, ठीक है ना। तो ये मेरा मैकेनिज्म हुआ, मुक्त मूलक क्रियाविधि होनी चाहिए। अब कोई कह दे क्यों, ऐसा क्यों हुआ होगा। पहला तो आप सही कह रहे हो भाई, सोडियम है तो सोडियम ने इलेक्ट्रॉन छोड़ा होगा। एक और मैकेनिज्म प्रपोज कर देते, मैकेनिज्म टू, क्यों भी है ना, एक ही केस को दो अलग अलग लोग सॉल्व कर रहे हैं, तो थोड़ा अपना अपना कॉन्सेप्ट देंगे कि ठीक है सोडियम लिया है तो सोडियम जरूर सोडियम प्लस बनाएगा, हम मना नहीं करते, ये इलेक्ट्रॉन। और आर एक्स का भी ठीक है, हम मान लेते हैं एक्स इलेक्ट्रॉन लेके भाग गया होगा, आर बेचारा प्लस रह गया होगा, आर प्लस, ठीक है, यहाँ पे भी दिक्कत नहीं है। अब तुम्हारे पास तो सोडियम शुरू से ही डबल चल रहा है ना, तुम कहेंगे हाँ। अब ये आर प्लस के पास इलेक्ट्रॉन आया तो आर डॉट बना, तो हम कहेंगे वही तो बता रहे हो जो हमने बताया। तो ये कह रहा नहीं रुको, तीन सीन सेम, गेट खुलने का वो सेम है, क्रिमिनल आया कहाँ से वो सेम है, तार से गला दबाते वो भी सेम है ना। अब तार से गला दबाने के बाद में जो प्रोसेस है वो गला उससे मरा ही नहीं आदमी जो है ना, यहाँ जो भी आपका मर गया वो क्या है, गला दबाने से मरा ही नहीं, वो तो शायद हार्ट अटैक से मर गया, और उस बेचारे को तुमने कह दिया क्या है तो गला दबाने से मरा है, उसका तो उस टाइम ही हार्ट अटैक आ गया। तो मैकेनिज्म थोड़ा चेंज हो गया ना, तीन स्टेप तो सेम। तो आर डॉट बनाई करे, ठीक है आर डॉट बना, लेकिन तुम्हारे पास तो एक इलेक्ट्रॉन और है, तो डॉट मतलब मेरे पास अपना ही है, और उसको एक इलेक्ट्रॉन दे दो तो होगा मजा आ गया, अब तो आर माइनस बन गया, आर माइनस। अब आर माइनस बनेगा तो तुम गड़बड़ करोगे, ये आर माइनस, तो ये कह रहा देखो ये आर माइनस है, ये हेलो एल्केन है, और इसको तो पता ही हेलोजन बदमाश है, एक्स माइनस है, तो आर प्लस है। तो आर प्लस क्या कहेगा यार मेरा दोस्त आर माइनस आया, जा तू, तेरे को जाना है तू जा, अपने को तो मिल गया, हमारा तो दोस्त आ गया माइनस, अब मैं प्लस भी हूँ तो तकलीफ नहीं, तब भी तो आर आर है। तो यार बात तो सही है, ऐसे भी बन सकता था, ऐसे भी बन सकता था। समस्या ये है कि दिखते तो दोनों ही नहीं है मुझे। आप लैब में रिएक्शन करवाते हो, जो भी हमारे साइंटिस्ट है वो रिएक्शन करवा रहे हैं, तो ये दिखता थोड़ा ना ये प्लस है, ये तो प्रपोज्ड है, तो मरने वाला तो मर गया, या तो अपनी कहानी जिंदा होकर सुना दे, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। अब अंदाजा तुम्हें लगाना है कि भाई प्रूफ ज़्यादा किसके हैं, तो दोनों के ही क्या है ना। मान लो गला दबा भी उसी टाइम, हार्ट अटैक भी उसी टाइम आया, अब हार्ट अटैक आया मर गया ओके, लेकिन गला भी पूरी तरह से दबाया तब भी मर गया ओके, अब पहले किससे मरा, अब ये तो साइमल्टेनियस हुआ ना, तो साइमल्टेनियस में आप कुछ नहीं कह सकते, तो आप कहोगे हाँ या तो इससे मरा या ऐसे मरा, सेम टाइम में मर गया है ना। तो प्रपोज्ड मैकेनिज्म दो है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, आंसर फिक्स है आर 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 आर, मरने वाला तो मर गया। तो मेरा तो आंसर एक का दो है, चाहे ऐसे बनाओ चाहे ऐसे बनाओ, मेरे फर्क नहीं पड़ता। तो हम कहेंगे ठीक है ना, क्या दिक्कत है, बढ़िया ही है। अब अगर मैं तुम्हें कहूँ कि देखो ऐसा लिखा है, ऐसा लिखा है और ऐसा लिखा है, और उत्तर दे दो चुपचाप बिना आवाज के, तो फिर दे दो बिना आवाज के उत्तर। सोडियम भी लिखना है भाई, बोलो बना लोगे क्या, दिमाग लगाओ, कैसे बनाओगे। बोलो कैसे हुआ भाई, है ना। सोडियम शुष्क ईथर देखते ही हमारे दिमाग में आएगा, और सोडियम शुष्क ईथर, सोडियम शुष्क ईथर वुड्स है, वुड्स में 1 का 2, वुड्स में 1 का 2, तो वुड्स में 3 का 6, 1 2 3, सही है ना, 1 2 3, तो 3 का 6 है, तो तुम चाहो तो इस डिज़ाइन को कॉपी कर दो एक बार और एक बार, और तुम चाहो तो ऐसे लिख दो CH3 CH2 होल 4 CH3, उत्तर मेरा N हेक्सेन होना चाहिए, बात खत्म।
आंसर जो है दैट शुड बी नॉर्मल हेक्सेन। ठीक है, 1 2 3 1 2 3 4 5 ही है क्या, तो 6 कर दो भाई, डिज़ाइन कॉपी करना था ना। 1 2 3, अच्छा कॉमन पॉइंट हो गया तो 1 2 3, आंसर मेरा नॉर्मल हेक्सेन होना चाहिए। अब यहाँ सोडियम सोच की ईथर मतलब वुड्स, वुड्स मतलब यहाँ गिन लो कितना बैठ रहा है, तो ये 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो आंसर मेरा 8, यानी 1 2 3 4, फिर 5 6 7 8, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, या फिर 8 लिखना है ना तो CH3 CH2 6 बार और CH3 हेक्सेन, इधर उत्तर आएगा ऑक्टेन। ठीक है, हेक्सेन उधर आंसर आएगा ऑक्टेन। अब इसका क्या करें, तो हम कहेंगे वुड्स है, हमें तो इंटरमीडिएट पता था, डॉट डॉट वाले से गेम चले तो ये डॉट डॉट तो था ही सही। अब अगर ये डॉट डॉट है तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर कुछ ऐसा, ये बाईसाइक्लो कंपाउंड है ना, क्या बोलते हैं इसको, बाईसाइक्लो। ध्यान से देखो, ऐसा नहीं है कि एक साइक्लोप्रोपेन है और एक साइक्लोप्रोपेन है, 2 साइक्लोप्रोपेन दिख रहे हैं तो ऐसे कंपाउंड को बाईसाइक्लो बोलते हैं। ठीक है, अब कोई कहीं ने नेमिंग भी बता दो तो लगे हाथ नेमिंग भी देख लेते। देख, इसका नाम लिखते हैं बाईसाइक्लो, बाई मतलब 2, साइक्लो मतलब रिंग, 2 रिंग तो दिख ही रही। अब ये ब्रिज है बच्चों, ये और ये जो है ना, ये 2 कार्बन, ये ब्रिज है, ब्रिज समझते हैं इन दोनों साइकिल को जोड़ने वाला। अब ब्रिज के इधर कितना कार्बन है 1, इधर कितना कार्बन है 1, बीच में कितना है 0, ये कार्बन दिख रहा है ना 1, ये भी कार्बन दिख रहा है 1, और दोनों ब्रिज के बीच में तो कोई कार्बन नहीं है तो 0, तो लिख लो 1 1 0 डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो 1 1 0। ठीक है, टोटल कार्बन कितने हैं तो गिन लो, मुझे तो ये साइक्लोब्यूटेन ही नजर आ रहा था, तुमने ब्रिज बना दिया जबरदस्ती, तो बाईसाइक्लो 1 1 0 और ब्यूटेन। ठीक है, साइक्लोब्यूटेन में अगर ब्रिज आ गया ना तो बाईसाइक्लो हो गया, तो 1 1 0 ब्यूटेन। टोटल कार्बन गिनोगे 4 नजर आएंगे ऐसे। ठीक है, फिलहाल हमारा काम वुड्स को डिस्कस करना है, इसको नहीं। अब हम कहेंगे अच्छा ठीक है भाई, शुष्क ईथर सोडियम मतलब वुड्स है, यानी डिज़ाइन 2 बार कॉपी होता है, यानी ये ऐसा और ये ऐसा, बस हमें अपने डिज़ाइन को 2 बार कॉपी करना है। बोलो, इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है। ठीक है, तो एल्केन बनाने की विधियाँ, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, सेबेटियस एंडरसन और सिंपल कैटालिटिक रिडक्शन, सामान्य उत्प्रेरकी अपचयन। दूसरा हेलो एल्केन से, उसमें भी अपचयन द्वारा, जिंक HCl ले लो, हैलोजन अलग, एल्केन आपका अलग। ठीक है, फिर वुड्स अभिक्रिया 1 का 2 RX ले तो आंसर RR है। ठीक है, तो वुड्स भी कर लिया। अब थर्ड जो है, एक तरह से तो 4th मैथड है, और वुड्स और हेलो एल्केन वाले में अपचयन को एक में गिनो तो 3rd मैथड है। थर्ड है मेरे पास डी कार्बोक्सिलेशन, कार्बोक्सिलिक अम्लों के, क्या बच्चों, कार्बोक्सिलिक अम्ल, वसा अम्ल कह दो, कार्बोक्सिलिक अम्ल समझे ना, मेथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड, COH है ना, तो कार्बोक्सिलिक अम्लों यानी फैटी एसिड, यानी वसा अम्ल। ठीक है, वसा अम्लों के, सोडियम लवण के, सोडियम सॉल्ट, सोडियम लवण के विकार्बोक्सिलीकरण द्वारा। ठीक है भाई, फैटी एसिड के सोडियम लवण के डीकार्बोक्सिलेशन, विकार्बोक्सिलीकरण द्वारा, डीकार्बोक्सिलेशन, विकार्बोक्सिलीकरण द्वारा। ठीक है, अब तुम्हें लेना है सोडियम सॉल्ट, मतलब RCOOH नहीं लेना है, RCOONA लेना है, सॉल्ट है ना, अम्ल थोड़ा ना लेना है, तो H हटा के Na लगा दो, सोडियम सॉल्ट हो जाएगा। डी कार्बोक्सिलेशन, तो बेटा थोड़ा इसको ध्यान रखेंगे, वी कार्बोक्सिलेशन को इंग्लिश में डी कार्बोक्सिलेशन बोलते हैं। ठीक है, बात तो एक ही। डी मतलब डिलीट करना, क्या भाई, डी मतलब डिलीट करना, उड़ाना। कार्बोक्सिलेशन COH ग्रुप को ही उड़ाओ, तो COH ग्रुप क्या कहेगा, CO2 उड़ा दो, CO2 तो स्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको भगाना है भगा दो, तो CO2 भगाना है। अब कैसे भगाएंगे, ऐसा थोड़ा ना ये हीट करती भग जाएगा, है ना, इजीली थोड़ा रिएक्शन समझाओ। तो हम कहेंगे ओके, आप ऐसा करो, सोडा लाइम लो,
सोडा लाइम ले, सोडा लाइम से डीकार्बोक्सिलेशन बहुत इजीली हो जाता है। सोडा और लाइम, सोडा मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड और लाइम मतलब चूना, Ca, ठीक है, इससे आराम से भग जाएगा, ठीक है ना। देखो ये होता है हाइग्रोस्कोपिक। NaOH जो है ना, हवा में रख दो NaOH की गोलियां, वाइट कलर की पैलेट्स आती है छोटी छोटी, NaOH की सफ़ेद कलर की गोली आती है, रख दो हवा में, तो इसे पिलपिला हो जाएगा, हवा से ही मॉइस्चर लग रहा है, खराब हो जाएगा। जैसे बारिश के मौसम में बिस्किट कैसे हो जाता है, खाने लायक तो नहीं रहता ना, वैसा हो जाएगा। अब वो क्या करता है, हाइग्रोस्कोपिक है, आर्द्रताग्राही है, मॉइस्चर ले लेता है। अब ये खराब हो जाएगा मेरा, तो तुम उसमें थोड़ा चूना डाल दो। चूना क्या करता है, चूना मॉइस्चर खुद ले लेगा, तो ये थोड़ा ड्राई रहता है, ठीक है ना, तो इसको शुष्क बनाता है। प्लस आप कह रहे हो CO2 निकलेगी, तो CO2 अगर CO में मिक्स होगी तो कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, तो हो सकता है मेरा सॉल्यूशन मिल्की हो जाए, दूधिया हो जाए, तो मेरा तो टेस्ट भी तैयार हो गया ना। तो मैं कहूँगी मेरे तो 2 फायदे, तो फिर ले सोडा लाइम, क्या ही तकलीफ है। तो जब भी सोडा लाइम आए तो तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए, अच्छा भाई CO2 उड़ाना है। जब भी सोडा लाइम आए तुम्हारे दिमाग की घंटी बजनी चाहिए, CO2 को बाहर भगाना है, ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड RCOONA ले रही हूँ, क्योंकि तुमने लिखा ही है वसा अम्ल के सोडियम लवण, RCOONA, ठीक है। सोडा लाइम मिला के गर्म कर दो, CO2 उड़ाना चाहते हो, गैस उड़ाना चाहते हो तो हीट तो करना पड़ेगा। CO क्यों लिया तुम्हें पता है। अब हम कहेंगे देखो CO2 तो बाहर जाना ही है, यहाँ से सब बाहर निकालो, तो सोडियम कार्बोनेट ही लग रहा है, Na2CO3 बाहर, और मेरा आंसर क्या है, RH, एल्केन। हमें क्या है, हमें तो सिर्फ एल्केन बनाना है, एक्स्ट्रा में क्या गया, तो हम कहेंगे सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3 आउट, बढ़िया, Na2CO3 गए, है ना। अगर मैं तुम्हें कहूँ सोडियम एसिटेट ले लो, तो ले लो, एसिटेट क्या है, CH3COO, CH3COO क्या है, एसिटेट, सोडियम ले लो, ये लो, सोडा लाइम मिलाओ, ले लो, NaOH और CO, हीट करना है, कर लो। हमें पता है CO2 बाहर भगानी है, भगा दो। आंसर क्या है, CH3 और H, मीथेन, तो हम कहेंगे हाँ आंसर हमारा मीथेन, सोडियम कार्बोनेट भगा दो। तो हुआ क्या कि मैंने तो 2 वाला एसिड लिया, 2 कार्बन वाला एसिड लिया, लेकिन आंसर तो मुझे मीथेन ही मिला। वुड्स में तो 1 का 2 हो रहा था, ये तो 2 का 1 हो रहा है, बिल्कुल। मैं 2 कार्बन वाला एसिड ले रही हूँ, मेरे को तो आंसर मीथेन ही मिल रहा है, छोटा मिल रहा है। तो अगर ऐसी कोई अभिक्रिया जहां प्रोडक्ट में कार्बन की कमी हो जाती है तो उसे अवरोहण, डिग्रेडेशन बोलते हैं। डिग्रेड हो गया यार, 4 नंबर लाया था, मैडम के पास नंबर बढ़वाने गया तो मैडम ने 3 ही कर दी, अच्छा खासा पास हो रखा था, फेल ही हो, मैं क्या करूँ है सोडा लाइम, एक कार्बन कम कर देगा, ठीक है ना। तो कभी भी कोई भी एसिड लोगे तो ये उसके एक कार्बन को क्या करेगा, कम करेगा, इसलिए हम उसको डिग्रेडेशन कहते हैं। मतलब कि अगर तुम चाहते हो कि इथेन बनाऊं तो फिर यहाँ जो सॉल्ट लेना चाहोगे ना वो 3 कार्बन वाला लोगे, सोडियम प्रोपियोनेट, इसका नाम था सोडियम एसिटेट, CH3CO क्या था, एसिटेट। अब तुम कह रहे हो नहीं भाई एथेन बनाना है, तो प्रोपेनोइक अम्ल का सोडियम लवण लो, तो इसको बोलेंगे सोडियम प्रोपियोनेट, ठीक है, सोडियम प्रोपियोनेट, ओके। सोडा लाइम मिलाओ, मिला लो, NaOH और CaO, सोडा लाइम मिला लिया, गर्म कर दो, वो भी कर दिया। सोडियम कार्बोनेट उड़ाना है तो उड़ा दो भाई, Na2CO3 उड़ा दो। तो अब मेरा आंसर CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, आंसर मेरा एथेन, ठीक है। तो एसिटेट लिया तो आंसर मैथेन, प्रोपियोनेट लिया तो आंसर एथेन, ठीक है। अब 2 क्वेश्चन दे रही हूँ, अपने आप दिमाग लगाओ और सॉल्व करो। मान लो तुम्हें दे दिया कि भाई हमारे पास तो कुछ ऐसा है COONA, एग्जामिनर सिर्फ ये लिखेगा NaOH CaO हीट, आंसर तुम बनाओ। सोडा लाइम भी लिख सकता है, सोडा लाइम हीट, COONA,
सोडा लाइम, हीट। आंसर आपको दे रहे, दिमाग लगाओ। तुम्हें पता है सोडा लाइम मिलाऊंगा तो CO2 तो उड़ाना ही है, उड़ा दो। ये CO2 उड़ाना ही है, ये इसके साथ निकल ही जाएगा। तो मेरा आंसर यहाँ साइक्लोप्रोपेन। यहाँ पे भी क्या है, ये सब बाहर निकल जाएगा सोडियम कार्बोनेट। तो यहाँ मेरा आंसर क्या है, साइक्लोब्यूटेन। और यहाँ ये चीज़ बाहर निकल जाएगी, तो मेरा आंसर क्या रहेगा, बेंजीन। सोचना ही, यहाँ दिमाग लगा नहीं, डिग्रेड हो रहा है, कार्बन संख्या कम है तो CO2 उड़ा दो। CO2 उड़ाते ही हमने हमारी क्या हो जाएगी, कार्बन अपने आप कम हो जाएंगे। ठीक है, क्या ही दिक्कत है। ठीक है, तो ये हमारा था डीकार्बोक्सिलेशन, वसा अम्ल के सोडियम लवण के विकार्बोक्सिलीकरण से। तो पहला मेथड था असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, मतलब एल्काइन या एल्कीन से आपने एल्केन बनाया, आपकी गाड़ी नहीं रुकेगी अगर आपने निकल, प्लाटिनम, पैलेडियम लिया। सेकेंड था हेलो एल्केन से, मेरे पास दो तरीके थे, मैं हेलो एल्केन का अपचयन कर सकती हूँ, मैं हेलो एल्केन की वुड्स अभिक्रिया करा सकती हूँ। थर्ड था सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, वसा अम्ल के सोडियम लवण के विकार्बोक्सिलीकरण द्वारा, ये होगा हमारा सोडा लाइम से। 3 हो गए। फोर्थ जो मेथड है बच्चों, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है कॉल्बेज इलेक्ट्रोलिसिस, कॉल्बे विद्युत अपघटन। ठीक है, कॉल्बेज इलेक्ट्रोलिसिस, कॉल्बे विद्युत अपघटन। ठीक है, कॉल्बेज इलेक्ट्रोलिसिस। अब इसमें क्या करना है, तो देखो आपको लेना है सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट, आपको वसा अम्ल लेना है, सोडियम लवण ले लो या पोटेशियम लवण ले लो, लेकिन इलेक्ट्रोलिसिस करंट पास करना है। ठीक है, तो वसा अम्ल की फैटी एसिड, वसा अम्लों की सोडियम या पोटेशियम, Na या K लिख दो, सोडियम या पोटेशियम लवणों के विद्युत अपघटन द्वारा, सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, और हमें क्या करना है, इसका विद्युत अपघटन करना है। अब पहले मैं तुम्हें इसका सिंपल तरीका बताती हूँ, एग्जाम में आ जाए, अगर तुम स्कूल लेवल पे पढ़ रहे हो तो तुम्हें सिर्फ अभिक्रिया लिख के आनी है। तुम्हें क्या करना है, वसा अम्ल का सोडियम लवण तो तुम्हारे दिमाग में आ गया RCOONA। अब मैंने कोई सोडा लाइम नहीं दिया जो उसको बाहर निकाल दो R और RH बना दो, नहीं। कॉल्बे भी कहेगा कि भाई देखो R लिया है तो आंसर RR है, लेकिन डिग्रेडेशन भी है, डिग्रेडेशन में तुम्हारी कार्बन संख्या कम भी होगी, लेकिन मैं तुम्हें 1 का 2 भी दूंगा। अब ये क्या है, 2 बातें कर रहा है। तो देखो ये सोडियम सॉल्ट है तो ठोस है, ठोस में तो करंट आएगा नहीं, तो पानी मिला लो, पानी मिला लो, करंट पास कर लो, करंट पास कर लेते। ठीक है, अब करंट आता है तो फिर आदमी देखते ही नहीं है, चिपक ही जाता है उससे। तो यहाँ पे भी क्या, अब ये मिला लिया ना तो ये लोग चिपक ही जाएंगे, जिसको जो मिलेगा वो चिपक जाएगा। लेकिन हम तो केमिस्ट्री के विद्यार्थी है, तो हम थोड़ा ध्यान देखेंगे कौन किससे चिपकेगा। तो Na कहेगा हाँ इससे चिपक जाऊंगा तो NaOH तो बन जाएगा, ये भी Na कहेगा यार ये OH से मिल जाऊंगा तो NaOH तो बना ही लूँगा। ये हाइड्रोजन को लगेगा यार मेरा साथी तो हाइड्रोजन है, H2 उड़ा देता हूँ। और ये कहेगा आपने क्या करना है, आपने तो CO2 गैस बन के उड़ना। और ये भी क्या कहेगा, हम CO2 गैस बन के उड़ेंगे। R को R मिल जाएगा, 1 का 2 हो जाएगा, तो आंसर RR है, RR है। ध्यान से देखो, 2 CO2 है, 2 NaOH है और 1 H2 है। ठीक है, तकलीफ क्या है, सिंपल। अगर मैं तुम्हें कहूँ कि सोडियम एसिटेट का विद्युत अपघटन कर दो, तो तुम्हें पता है सोडियम एसिटेट मतलब CH3CONA है ना, यहाँ लिख दिया मैंने CH3COONA, और मैंने तो कुछ नहीं लिखा, मैंने लिखा विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन, गर्म भी नहीं करना, इलेक्ट्रोलिसिस, करंट पास करना। तो तुम कहोगे ये क्या मुसीबत है, अगर सोडा लाइम देता तो मैं इन सबको उड़ा देता मीथेन। बहुत बच्चा कंफ्यूज होता है, ध्यान रखना, सोडा लाइम थोड़ा ना दिया है, विद्युत अपघटन दिया है। सोडा और लाइम तो ही नहीं, तो यूँ थोड़ा ना तुम CO2 उड़ा दोगे, विद्युत अपघटन दिया है। तो विद्युत अपघटन दिया है तो मुझे पता है ये कंपाउंड 2 बार लेना है ना, पानी मिलाना है, करंट पास करना है। ऐसे तो करंट आएगी नहीं, पानी मिलाओ पहले तो NaOH गया, CO2 गया, CH3 अपने ही CH3 से मिलेगा। तो मेरा आंसर यहाँ पे क्या था, RR से मिला था तो आंसर RR। तो मैथिल मैथिल से मिलेगा तो मेरा आंसर मैथिल मैथिल मतलब एथिल प्लस। ठीक है,
2 CO2 2 NaOH और 1 हाइड्रोजन, वो सब मैं समझ रही हूँ, लेकिन मेरा आंसर मैथिल मैथिल यानी एथेन, सीधा। अब कोई कहे कि भाई कैसे, ये क्या जुगाड़ बिठाया आपने? तो ठीक है, मैकेनिज्म देने वालों की कमी थोड़ा ना है, मैकेनिज्म तो है हमारे पास, है ना। क्राइम कैसे हुआ हम पता लगा ही लेंगे, पता लगा नहीं, देखो कैसे। तो मैंने कहा देखो सोडियम एसिटेट CH3COONA, ठीक है। अब यहाँ तो शुरू से ही 2 क्रिमिनल है, शुरू से ही 2 जनों पे 2 जने जो है वो क्राइम में इन्वॉल्व है, 2 सोडियम एसिटेट, ठीक है। तुमने कहा विद्युत अपघटन करो, करंट पास करो, अभी पानी में है ना, करंट ऐसे आएगा नहीं आएगा, हाँ पानी में है, पानी को बाद में लेंगे। तो करंट पास करते हैं तो एक केटायन बनेगा, एक एनायन बनेगा। कभी भी इलेक्ट्रोलिसिस करोगे, विद्युत अपघटन करोगे तो प्लस अलग माइनस अलग। तो मैं कहूँगी अच्छा कुल मिला के एक तो CH3COO माइनस बनेगा, माइनस मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, और एक Na प्लस बनेगा। और शुरू से ही हर चीज़ डबल चल रहा है तो डबल, तो 2 एसिटेट 2 सोडियम आयन बन गए। क्या ही तकलीफ है? कोई तकलीफ नहीं है। अब ये एनायन है, माइनस को बोलते हैं एनायन, ऋण आयन। तो भाई एनायन है ना, ये एनोड पर जाएगा, फिक्स है। इसको एनायन बोला इसलिए क्योंकि करंट पास करने पे ये एनोड पे जाता है, और उसको कैटायन इसलिए कहते हैं क्योंकि धारा प्रवाहित करने पर ये कैथोड पे जाता है। तो कैटायन भाई कैथोड पे जाता है, एनायन भाई एनोड पे जाता है। और हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अभी 11th में तो नहीं पढ़ी, 12th में तो पढ़ ली। कैथोड पे रिडक्शन, कार CAR, कैथोड पे रिडक्शन होता है। अगर कोई चीज़ कैथोड पे गई तो कैथोड पे आपको अपचयन ही देखने को मिलेगा, और एनोड पे ऑक्सीकरण देखने को मिलता है ना। वो इलेक्ट्रोड जहाँ ऑक्सीकरण की घटना होती है उसे एनोड कहते हैं, और जहाँ अपचयन की घटना होती है उसे कैथोड कहते हैं, ठीक है। तो मैं कहूँगी एनोड है, एक कैथोड पे है, एक पे ऑक्सीडेशन एक पे रिडक्शन। अब ये क्या कहेगा, माइनस जो है ये कहेगा भाई ऑक्सीकरण करो, ऑक्सीकरण मतलब इलेक्ट्रॉन छोड़ो। तो आप जो एक्स्ट्रा लेके आए हो ना, माइनस मतलब खुद का तो है ही, दूसरे का भी उठा लाए हो, तो कम से कम वो तो छोड़ दो। तो ये एसिटेट अपना एक इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा। तो देखो अपना नहीं, जो एक्स्ट्रा लाया है ये वही छोड़ रहा है, तो अपना तो है ही ना इसके पास। तो और घटना में 2 लोग शामिल हैं, तो दोनों से एक एक इलेक्ट्रॉन छुड़वा दो, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन, 2 Na प्लस 2 इलेक्ट्रॉन मिलके 2 सोडियम न्यूट्रल। Na क्या कहेगा, मैं न्यूट्रल हो गया, और तुमने बड़ी गलती कर दी, मुझे पानी में डाल दिया, तो सोडियम पानी में आएगा, तो सबको ही पता है आग लगी। सोडियम पानी में आएगा तो हो गई क्या, हाइड्रोजन बाहर आएगी पॉप साउंड के साथ, और ज़्यादा ही होगी तो फिर ब्लास्ट कर देगी। तो सोडियम पानी में आएगा तो NaOH अलग और हाइड्रोजन अलग। तो कॉल्बे विद्युत अपघटन में हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है कैथोड पे, सोडियम हाइड्रोक्साइड इकट्ठा होता है कैथोड पे, तो फिर एनोड पे क्या है, तो हम कहेंगे देखो ये है ना, बॉन्ड हिल जाता है। देखो ये कार्बन क्या कहेगा, यार मैं तो CO2 बनने को तैयार हूँ, ये मैथिल तो अपना इलेक्ट्रॉन ले जा, अपने पड़ोसी के पास तो डॉट आ गया है ना। तो मैथिल कहेगा यार मैं तो अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाऊँ। इसको तो कार्बन को डॉट मिल गया है, ऑक्सीजन डॉट के साथ ये CO2 बनाएगा, 2 जने हैं तो 2 CO2, और मैथिल डॉट मिलकर डॉट डॉट क्या करेंगे, बॉन्ड बनाएंगे। तो मैथिल डॉट मिलके क्या बनेगा, तो हम कहेंगे एथेन बनेगी। इतना क्या सोचो, ठीक है, एथेन बन जाएगा, है ना। तो देखो मैंने मैथिल लिया तो आंसर मैथिल R। लेकिन CO2 मैंने तो लिया तो 2 कार्बन वाला सॉल्ट था, आंसर मेरा R ही है, 4 वाला तो नहीं है। तो हम कहेंगे नहीं, CO2 वाला लिया ना, CO2 तो उड़ जाएगी। तो कॉल्बे विद्युत अपघटन में CO2 मुक्त होती है एनोड पे, ठीक है। हाइड्रोकार्बन प्राप्त होता है एनोड पे, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है कैथोड पे, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है कैथोड पे, क्लियर। तो कॉल्बे इलेक्ट्रोलिसिस है। अब इसकी कुछ क्वेश्चंस देख लें। मान लो मैंने तुम्हें कहा कि तुम ध्यान रखना, कॉल्बे और सोडा लाइम वाले में बच्चा बहुत ही कंफ्यूज होता है और सारा उल्टा काम कर लेता है। मैंने यहाँ लिखा है विद्युत अपघटन, तो आपको सोडा लाइम वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगाना है,
मैंने विद्युत अपघटन लिखा है, हीट नहीं करा है, ध्यान रखेंगे, है ना। मैंने ले लिया साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक अम्ल का पोटेशियम लवण और मैंने लिखा है इलेक्ट्रोलिसिस। तुम्हें आंसर देना है। तो देखो तुम्हें पता है कि भाई इंटरमीडिएट तो ये कुछ ऐसा आना था, ऐसा, और ऐसे दो आने थे, और दो डॉट आपस में जोड़ दूं तो ये कुछ इस तरह का कंपाउंड है। सीधी सी बात है तो है, ठीक है ना। यहाँ पे तो इंटरमीडिएट मध्यवर्ती क्या आना था, कॉलवे में क्या होता है, CO2 जाता है, K चला जाता है, लेकिन मध्यवर्ती ये बनते हैं और ये डॉट अपने ही डॉट से मिलता है। तो फिर मतलब कॉलवे जो है ना वो आपका क्या बोले वुड्स जैसा है, कॉलवे का आंसर भी RR है ना। लेकिन अगर तुम्हें लगेगा CO2 गया, NaOH गया, एल्केन में आया तो फिर तुम वो सोडा लाइन वाले में चले गए, वो गलत है, ठीक है ना। तो वहाँ कन्फ्यूजन होता है बच्चों को, इसलिए कह रही हूँ कॉलवे को वुड से कनेक्ट करो, सोडा लाइन को डिग्रेडेशन से कनेक्ट करो, ठीक है। तो ये एल्केन बनाने की विधियाँ हैं जो आपको NCERT ने दी है, सारी करा दी। अब NCERT कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। देखो संरचना सूत्र बनाइए, NCERT 9.4, 9.1, 9.2, 9.3 पिछले लेक्चर में ले लिया है, ठीक है ना। 9.4 पे आते हैं। आपको ये IUPAC नाम दे रखा है और आपको इसका स्ट्रक्चर बनाना है 3,4,4,5 टेट्रामेथिल हेप्टेन। तो बेटा हेप्टेन मतलब सबसे पहले 7 कार्बन की चेन तुम खुद बना दो, 3, 2, 5, 6, 7, ठीक है। नंबरिंग भी कर दो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। 3, 4, 4, 5 टेट्रामेथिल, कुल 4 मैथिल हैं, एक को तो 3 पे लगाना है, 2 जनों को 4 पे लगाना है, तो ऊपर नीचे दोनों तरफ लगा लो। 3, 4, 4 और 5 नंबर पे भी मैथिल लगाना, ठीक है। बाकी हाइड्रोजन तो तुम कनेक्ट कर दोगे ना बेटा। ये कार्बन एक बंद बना रहा है, हाइड्रोजन 3, ये कार्बन कहेगा मैं 2 बॉन्ड बना रहा हूँ, हाइड्रोजन 2, ये कहेगा मैं 1 बॉन्ड बना रहा हूँ, ये कहेगा नहीं मैं तो कोई 4 बॉन्ड है मेरे, है ना, ये मैथिल इसके साथ ही कनेक्टेड है, ये कहेगा मेरे 3 बंद है, ये कहेगा मेरे 2 है, ये कहेगा मेरे 3 है, ठीक है। 2,5 डाईमेथिल हेक्सेन, तो पहला काम करो, हेक्सेन मतलब 6 कार्बन, 3, 4, 5, 6, ठीक है। नंबरिंग भी कर दो, तो हम कहेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6। 2,5 डाईमेथिल, 2 मैथिल देने बच्चों, एक मैथिल 2 नंबर पे दे दो, एक मैथिल 5 नंबर पे दे दो, ठीक है। बाकी हाइड्रोजन तुम लगा लोगे, अब कोई बहुत बड़ी बात नहीं, लगा लोगे। ये कार्बन कह रहा है मैं 1 बॉन्ड बना रहा हूँ, हाइड्रोजन 3 लगा देना, ये कह रहा है मैं 3 बॉन्ड बना रहा हूँ, 1, ये 2, ये 2, ये 1 और ये 3, ठीक है। 2,5 डाईमेथिल हेक्सेन कर लोगे, सिंपल चीज़ें, कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस तो है नहीं। अगला क्वेश्चन NCERT 9.5, दिए गए नाम गलत क्यों हैं, ठीक है। मतलब पहले तो तुमने कह दिया गलत है, तो मैं गलत भी चेक करूं और फिर गलत क्यों है। 2 एथिल पेंटेन, तो देखो पहले तो मैं पेंटेन लिख लेती हूँ, 1, 2, 3, 4 और 5 पेंटेन, ठीक है। 2 पे एथिल, तो मान लो ये 1 और ये 2 है, तो यहाँ एथिल, ठीक है। अब आपने तो लंबी श्रृंखला ही गलत बनाई है, आपने पेंटेन बोला, क्यों हेक्सेन क्यों नहीं बोल रहे, कार्बन श्रृंखला तो मुझे ये बड़ी दिख रही, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, है ना। गलत क्यों है और सही नाम भी बताओ। तो अब मैं कहूँगी देखो 3 पे 1 कार्बन बाहर है ना, ये मैथिल है, तो इसका सही नाम तो ये होना चाहिए था 3 मैथिल, और लॉन्ग चेन 5 की जगह 6 की होनी चाहिए थी, तो इसका सही नाम है 3 मैथिल हेक्सेन। और ये तो पूछ रहा है भाई गलत क्यों है, रीज़न दो तो रीज़न क्या दूंगी, तो मैं कहूँगी लंबी श्रृंखला का चयन गलत है ना। आपने जो लंबी श्रृंखला का चयन किया है वो तो चयन ही गलत है। अब ज़िंदगी में गलत लोगों को चुन लिया तो क्या ही कर सकते हैं, सही करो वापस।
लंबी श्रृंखला का चयन गलत है ना। किसी को गलत बोले तो उसको अच्छा नहीं लगता, तो अपन बोलेंगे सही नहीं है, ये सही नहीं है, ये गलत है तो चिढ़ जाता है, हाँ भाई सही नहीं है, ठीक है ना, बात शब्दों का हेरफेर है। 5 एथिल 3 मैथिल हेप्टेन, तो मैं पहले हेप्टेन तो बना ही लूँ, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7, 5 पे एथिल, 1 2 3 4 5 पे एथिल 3, है ना, मैंने नंबरिंग यहाँ से ली ना, 1 2 3 4 5, 5 पे एथिल 3 पे मैथिल, ये लो। अब यहाँ श्रृंखला तो मुझे गड़बड़ दिख नहीं रही, 3 3 6 और 1 7, 3 नीचे मतलब नहीं है, यूं जाऊं 4 5 6 7, 7 ही आ रही, तो श्रृंखला का चयन तो सही है। अब मैं यहाँ से चलो 1 2 3 तो मैथिल आ रहा है, जबकि मैं यहाँ से चलो 1 2 3 तो एथिल आ रहा है। तो एक और नियम था भाई आईयूपीएसी में कि अगर प्रतिस्थापी 2 है, एक मैथिल है और एक एथिल है, 2 प्रतिस्थापी है और समान स्थिति पे है, तो प्रतिस्थापी उस प्रतिस्थापी को न्यूनतम अंक देंगे जो वर्णमाला क्रम में पहले आता है। मतलब एथिल की स्पेलिंग ई से शुरू होती है और इसकी एम से शुरू होती है, तो आपका सही नाम तो होना चाहिए 3 एथिल। बेचारे को 5 दे दिया, 3 नंबर दो, 3 एथिल 5 मैथिल और हेप्टेन, 3 एथिल 5 मैथिल हेप्टेन, ठीक है ना। ये तो आपने इसको एथिल दिया, इसको मैथिल दिया, तो हम कहेंगे हाँ प्रतिस्थापी जो वर्णमाला क्रम में पहले आता है उसको न्यूनतम अंक देते हैं। तो गलती क्या है, वर्णमाला क्रम में, वर्णमाला क्रम में पहले आने वाले प्रतिस्थापी को न्यूनतम अंक देते हैं। मतलब आपको एथिल को कम नंबर देना चाहिए था और मैथिल को ज़्यादा नंबर देना चाहिए था, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास एनसीईआरटी का आज की क्लास का 9.6, किस अम्ल के सोडियम लवण से प्रोपेन बनेगा, है ना। सोडियम लवण की इसको पूरा देना, वी कार्बोक्सिलीकरण से प्रोपेन बनेगा, ठीक है। तो सोडियम सॉल्ट, मेरे पास तो ये रिएक्शन थी RCOONE और मैं सोडा लाइम ले लेती हूँ NaOH और CaO, हीट भी करना पड़ता है, तो मुझे पता है ये सब तो बाहर जाता है और मेरा आंसर RH। अब आप कह रहे हो कि नहीं आंसर RH है और RH में प्रोपेन होना चाहिए था, CH3 CH2 CH3, तो H तो मैंने ये वाला उठाया यहाँ से, यानी यहाँ R की जगह कम से कम 3 कार्बन तो रखूँ ना, क्योंकि 4 वाला चौथा तो COO है, आंसर में ही मुझे 3 चाहिए, तो R की जगह 3 तो लेना ही पड़ेगा। फिर अगर मैं यहाँ ले लेती हूँ सोडा लाइम और हीट, तो ये सब तो बाहर जाएगा, तो ये लवण लेना पड़ेगा। तो बेटा ये है सोडियम ब्यूटेनॉइड, 4 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक अम्ल लेंगे ना तब कुछ होगा, तो ये क्या है सोडियम ब्यूटेनॉइड। सोडियम ब्यूटेनॉइड के डीकार्बोक्सिलेशन से आंसर क्या बनेगा, प्रोपेन, ठीक है। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 9.6 क्लियर। तो आज के सारे पॉइंट्स क्लियर है। एल्केन बनाने की विधियां याद करने का एक तरीका है, हेडिंग कॉपी में लिख लो और उसकी अभिक्रियाएं जो है वो बनाते चलो। पहला असंतृप्त हाइड्रोकार्बन द्वारा, दूसरा हेलो एल्केन कैप्चेन से, तीसरा वुड्स अभिक्रिया द्वारा, चौथा कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम लवण के वी कार्बोक्सिलीकरण से सोडा लाइम द्वारा, पांचवा कॉल्बे विद्युत अपघटन। पांचों विधियां हेडिंग लिख ली। अब इसमें तुम्हें जितनी रिएक्शंस दिमाग में आ रही है सारी लिख ली, है ना। तो ये इसको याद करने का इजी तरीका है। ऑर्गेनिक है, लिखे बिना काम होगा नहीं, लगेगा हाँ सिंपल ही है ना, लेकिन नहीं, यही सिंपल आगे जाके कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा अगर लिख के प्रैक्टिस नहीं करते हो। तो रिटन प्रैक्टिस मस्ट है, ठीक है। तो मेरा नाम शैली मैम, इसका PDF ऐप में अवेलेबल है,
ऐप में बहुत सारे कोर्सेज भी अवेलेबल है, आपको जो भी लेना है आप ले सकते हैं। आपको वीडियोस मिल जाएंगे, यूट्यूब पे सारे वीडियोस अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट। और ऐप में भी इस तरह के वीडियोस, एक्स्ट्रा वीडियोस, पीडीएफ और क्या बोलते हैं एमसीक्यूज है, डीपीपीज है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है, तो एक्स्ट्रा मटेरियल सारा वहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। और बहुत रीजनेबल प्राइसेस में है, तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं, यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना और फ्रेंड्स के साथ, जूनियर्स के साथ सब्सक्राइब करने के लिए बोलना और शेयर करना, ठीक है। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम। टिल देन कीप शेयरिंग, कीप वॉचिंग एंड बाय बाय।